सर, जहां आप इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन की बात करते हैं, वहीं हमारे समाज में आज भी ट्रेडिशनल क्रिमेशन पर जोर दिया जाता है। तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे देश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। जी। शिक्षा का प्रसार के साथ साथ हम अपनी धार्मिक अवधारणाओं को अभी तक जो है बदल नहीं पाए हैं। जी। अगर आप धर्म के ऊपर कुछ बोलते हैं तो तुरंत ज्वलनशील मुद्दा बना दिया जाता है। जी। इसमें हमें विज्ञान को भी बीच में डालना पड़ेगा। जी। विज्ञान और अंतर्विज्ञान को जब हम साथ में लेके बात करेंगे तब जी। इस तरह के मुद्दों को हम हल कर सकते हैं। हमें इस बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, जो धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं या जो हेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उनको हमें कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। जी। उनसे पूछना पड़ेगा कि हमें इसका क्या सोल्यूशन है। जी। जब इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ कट के हमारी डेड बॉडी डिस्पोज होती हैं, हमारी जो जी। पवित्र नदियां हैं जिनको हम माता मानते हैं, माँ जी। मानते हैं, जी। वो पर्यावरण से प्रदूषित, मतलब इस तरह के हमारे कार्यों से प्रदूषित हो रही हैं, तो हमें कुछ तो जो है बहुत जल्दी एक कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सोच विकसित करनी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी, जी। आपने ध्यान होगा, रिसेंट स्वच्छता अभियान जो लागू किया और जी। गंगा जी। के ऊपर विशेष ध्यान दिया, वो इसीलिए किया है क्योंकि गंगा अब अपवित्र हो चुकी है। जी। हम्म? आप उनमें देखें तो पानी को जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पिया नहीं जा सकता है, जी। उससे और सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें अपने धर्म के ऊपर एक विचार गोष्ठी करनी पड़ेगी, जी। सोचना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जी। जी। युवा क्यों आगे आए? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने ग्रैंड जी। पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। उनसे बात करके एक वो समाज में उसका अनुसरण करें, उसकी आगे बात की जा सकती है। अब आप जी। देखिए कई और विषयों में किसी समय आंखों का दान नहीं देते थे, खून जी। का, रक्त का दान नहीं देते। आज ब्लड डोनेशन इज क्वाइट कॉमन जी। एंड जी। दे फील प्राउड इन डोनेटिंग ब्लड। जी। आप देखिए लंग्स को डोनेट कर रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट कर रहे हैं जी। लोग, अपनी बॉडी को रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देके जाते हैं जिससे अनुसंधान हो सके नई नई बीमारियों पे, उनसे कैसे निपटा जाए। तो क्यों ना जब इस तरह से हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने आप को हमने ढाला भी है विज्ञान के साथ में, जी। तो हम इस क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, जी। है ना। जी। तो जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं डिस्पोजल के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक क्रोमेटोरियम, जैसे जी। आपने जी। जी। बोला, तो इलेक्ट्रिक क्रोमेटोरियम्स हैं, सीएनजी बेस्ड इलेक्ट्रिक क्रोमेटोरियम्स हैं दिल्ली में। जी। हमारे जी। ही देश में इसके ऊपर कार्य काफ़ी वर्षों से हो रहा है, जी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पढ़े लिखे वर्ग ने भी उसको दबाया हुआ है, जी। भ्रांतियों को ध्यान में रखते हुए, जी। है ना। इस तरह की बातों में दो तीन चीज़ें आती हैं जनरली, कि जब आप किसी डेड बॉडी को क्रीमेट करते हैं तो एक मुखाग्नि की बात आती है, एक जी। कपाल क्रिया होती है, जो ये जी। दो जी। मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग अपने अपने विचार रखते हैं कि अगर ये जी। की जाए तो जो है। एक और चीज़ है, हिंदू मैथोलॉजी जो भागवत गीता या पढ़ेंगे जी। उसमें ये चीज़ आता है कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। जी। इस तरह का श्लोक है उसका है। तो यहाँ पर एक धारणा है कि हमें री इनकारनेशन नहीं चाहिए, जी। है ना। जबकि और धर्म में शायद कहते हैं कि री इनकारनेशन, पुनर्जन्म हो, लेकिन हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। जी। वो कंप्लीट जो है ना, कि आत्मा को जो है परम लीन होना है जी। जी। परमात्मा के साथ। तो इसलिए चाहते हैं कि वो कहीं से भी वो वापस नहीं, ऐसी धारणाएं हैं जो जी। मैंने पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है अपने बुजुर्गों से, फादर से, ग्रैंडफादर से। तो ये कपाल क्रिया इसीलिए की जाती है और जी। मुखाग्नि दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हो, अगर लोग नहीं तय करते हैं या नहीं रेडी होते हैं इस तरह की चीज़ों से, तो उनको एजुकेट किया जा सकता है। कपाल क्रिया का कोई माध्यम इजाद किया जा सकता है जी। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में। जी। मुखाग्नि का भी कोई तरीका साइंटिस्ट के साथ बैठ के जो आविष्कार करते हैं उनके जी। साथ निकाला जा सकता है। जी। और रहा एक लकड़ी का यूज़, जी। जनरली जब मैंने इस तरह के लोग जो क्रीमेट करते हैं और जो वहाँ जॉब करते हैं, तो मैंने कई सारे क्रीमेटोरियम विजिट किए अपने लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। जी। तो हमने जब उनको इंटरव्यू किया, बात किया, तो कहते हैं जनरली लोग अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता जी। जी। है ना। अगर आप देखें राजाओं के टाइम में या आज भी, जिनके पास एक अच्छी समाज में जगह है, एक अच्छी जी। बेल बिल्ट है, तो वो चंदन की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। जी। हम्म? तो हर आदमी कोशिश करता है कि हमारे क्रीमेटोरियम में या हमारे फैमिली के किसी क्रीमेशन में अच्छे से क्रीमेट किया जी। जाए, जिससे कि समाज में एक स्थान बने, जी। लोग भी कहें कि आपने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट में इस तरह से किया। जी। लेकिन हमें उनको भी ध्यान में रखना होगा जो गरीब है। जी। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में, जैसे जी। हरिश्चंद्र का मैंने आपको दिया, तो जी। ये तो बहुत ऐतिहासिक
दृष्टि से एग्जाम्पल है। लेकिन क्योंकि मैं एक अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी काम करता हूँ, जी जी उसमें इसका कोई लिंक नहीं है, जी बट जी आई हैव कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल। हम जब जी देखने जाते हैं उनको समाज में, तो कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जिसमें लोगों को उधार लेना पड़ता है। जी सपोज उनकी फैमिली में किसी का डेथ होता है, बड़ी फैमिली साइज होते हैं, 6-6 जी मेंबर्स होते हैं, तो एक ऐसे इंस्टेंस जहाँ पर किसी की मृत्यु होती है और उनको क्रीमेट, वो उधार लेने जाते जी हैं, 5-6,000 15,000, वो उस उधारी में जाते हैं। तो जिस तरह से हरिश्चंद्र की वाइफ को अपना टुकड़ा फाड़ के देना पड़ा क्रीमेट करने के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको किसी की मृत्यु होने के बाद अपनी उधार की जिंदगी जीनी पड़ती है। तो क्यों जी ना ऐसे सिस्टम्स आए जो सस्ते हों। ठीक है, सरकार इसके ऊपर कई तरीके की योजनाएं बना रही है, जी ऐसी छूट दी जा रही हैं। और जी बिजली से, जैसे कि मुझे अभी पता है कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जो है 30, 40, 50 रुपीज़ जनरली टोकन अमाउंट लिया जाता जी है। और आपने ये देखा कि कैसे डेड बॉडी को डिस्पोज करने में 2,500 से 3,000 जी की लकड़ी इस्तेमाल होती है। जी उसके अलावा और सारे कई एसोसिएटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जी तो क्यों ना हम उसकी तरफ पहल करें जो सरकार ने सहूलियतें बनाई हैं। जी और मैं तो अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होते हैं, लेकिन मैंने देखे नहीं थे, जी है ना। तो जब हम बड़े हुए, देखे, जाके देखा, तो हमने देखा कि इसको हम अपने रूप में ढाल सकते और इसका इस्तेमाल अच्छा हो सकता है, पर्यावरण जी को हम बचा सकते हैं। जी और ऐसा मानना है कि अगर सपोज मान लिया जाए कि सारे हिंदूज स्विच ओवर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम पे कर देते हैं, जी तो करीब जो है हम इतने कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट कर सकते हैं जिनका 6,500 करोड़ के आसपास रियल मनी में उसको कन्वर्ट किया जा सकता जी है ना। तो इस तरह की चीज़ें पहल की जा सकती हैं। और जो हमारी धारणाएं हैं और धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, जी जी उनको भी विज्ञान के साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए और हमें नए रास्ते ईजाद करने चाहिए। किसी ने तो पहल करनी पड़ेगी, जी जी है ना। जी तो हमें जो पुजारी हैं, मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, गुरुद्वारा के जो ग्रंथीज हैं, इनके साथ बैठ के हमें डिस्कस करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम सभी के साथ बात करें। और ये इट्स नॉट फोर्सिबली कि आपको कंप्लीट शिफ्ट करना है, धीरे धीरे एजुकेट करिए, जी जी लोग अपने आप इसके ऊपर सोचें और अपनी पहल खुद करें, जी है ना। सर, जैसे कि आपने पर्यावरण के बारे में बताया, तो ट्रेडिशनल क्रेमेशन का हमारे पर्यावरण पे क्या असर हो रहा है? आप एक बेसिक प्रिंसिपल साइंस का रहा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जलाएंगे, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, जी वो एक ही गैस जनरली एमिट करती है एंड हर चीज़ कार्बन में कन्वर्ट होता जी जी है ना। तो जिस तरह से हम कागज़ को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उससे भी वही गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जी जी मोनोऑक्साइड है, जी कुछ और गैसेस हैं जैसे आपके मोनोऑक्साइड जो है ना, विच इज़ वेरी डेंजरस, जी है ना। आपने सुना होगा कई बार जी डेथ भी हो जाती हैं जो क्लोज रूम में। जी लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर को ये गैसेस एमिट होके जा रही हैं जी और वो क्लब हो रही हैं। जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर गैस है, जो जी एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो सबसे ज़्यादा जनरेट होती है लकड़ी जी के जलने से। जी और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी तरफ एक रीज़न भी है ग्लोबल वार्मिंग का। जी जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हो रहा जी है ना, हवा में। जी तो जब इस तरह के प्रोसेस हैं और उससे ये खतरनाक गैसें जन्म ले रही हैं, तो हमें तो कुछ सोचना पड़ेगा, जी जी है ना। और क्रीमेट करने के बाद में जो राख है, जिसको जी एशेस बोलते हैं, जी ये भी जनरेट होते हैं और इस जी राख को हम अपनी पवित्र नदियों में प्रभावित करते हैं। तो जी हमें सोचना पड़ेगा, है ना। अगर हम सारी राख प्रभावित नहीं करें तो कुछ मोमेंट्री या कुछ टच या कुछ हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे, है ना। जी और समय रहते हमें इस पे बहुत जल्दी से सोचना पड़ेगा, अन्यथा ये चीज़ प्रैक्टिस होती जा रही है और हम जी पढ़े लिखे वर्ग के लोग ही इसका प्रमोट कर रहे हैं इसको। जी तो जी हमें ही सोचना पड़ेगा, है ना। जी तो इसके ऊपर ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने पड़ेंगे। जी सर, और इसके लिए हम क्या विकल्प कर सकते हैं? इसके लिए विकल्प सबसे बड़ा यही है, स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, जी है ना। दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर मैंने खुद देखे हैं। जी और कई ऐसे जगह पे क्रेमेटोरियम्स की बहुत हालत ख़राब है। जी ठीक है, उनको ख़राब किया गया, उनकी देख रेख नहीं हुई है जी और उसको खोलने के बाद प्रमोशन नहीं किया गया, जी है ना। खोल तो दिया गया ऑल्टरनेटिव्स बना के कि आप इलेक्ट्रिक क्रीमेट करें,
जी लेकिन उसका प्रमोशन नहीं किया गया, शिक्षा के माध्यम से उसका प्रसार नहीं किया गया जी कि क्यों हम इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम यूज़ करें, है ना। जी तो हमें बल देना पड़ेगा अपनी शिक्षा पे भी, जी और बच्चे और युवाओं के ऊपर कि वो इसमें पहल करें और अपने घर से शुरुआत करें। जी अपने दादा, अपने फैमिली में जो मदर फादर हैं, जी उनसे इसके बारे में डिस्कस करें कि क्यों जी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी और आप देखिए ट्रेडिशनल मेथड बहुत भयावह टाइप का है। आप जब जी किसी को दफनाते हैं और जब जलाते हैं तो बड़ा मतलब बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है। जी मैंने कई क्रीमेशंस बचपन से देखे हैं, जी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और अभी भी सेक्टर 25 चंडीगढ़ में हम जाते हैं तो यही जी देखते हैं कि ये एक बड़ा भयावह है। लोग जी रोते जी हैं, चीखते हैं। जी क्यों ना इसको बहुत अच्छा डिपार्चर बनाया जाए, जी है ना। जी जब हेवनली अबोर्ड के लिए कोई आत्मा प्रस्थान करती है तो इसको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बनाया जाए, जिससे फैमिली को भी दुख तो है ही जी है, दुख को जो है हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जी है ना। हम किसी को मिस करते हैं लेकिन फिर भी हम उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी तो जीते ही हैं, जॉब भी जी करते हैं और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्यों ना हम इसको एक हेवनली अबोर्ड की जो प्रस्थान है, जी मतलब आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ जो मिलन का रास्ता है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है धार्मिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए।